स्टूडेंट्स हम बात करेंगे स्केचेस ऑफ सम इम्पोर्टेंट ग्राफ्स की। मतलब इसमें अगर फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है जो कि जिसमें जो वेरिएबल x है वो डोमेन का है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये जो फंक्शन है मैं इसको ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ कि y जो है वो x पावर n के इक्वल है, ठीक है। x एक रियल नंबर है, n जबकि हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट है। तो अब जो कांस्टेंट n है उसमें मतलब कोई भी रियल नंबर आ सकता है। अब मैं इसको कैटेगराइज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि n अगर जो है वो इंटीजर्स के सेट से बिलोंग करे, ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करे। इसमें केस 1 बना देता हूँ और केस 2 ये बना देता हूँ कि अगर n जो है वो नेगेटिव इंटीजर से बिलोंग करे। तो फिर हमारे पास यही फंक्शन जो y इज इक्वल टू एक्स पावर n है, ये दो डिफरेंट जो है फैमिलीज ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। मतलब ये y इज इक्वल टू एक्स पावर n फॉर n ग्रेटर देन, या यूं कहते हैं फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, क्योंकि ये तमाम रियल नंबर्स पर है, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए है। लेकिन मैं इसको और ज्यादा कैटेगराइज कर रहा हूँ कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। इसका कर्व मैं ड्रॉ करूंगा और इसी तरह ये मतलब एक कैटेगरी बन जाएगी, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा ये फंक्शन। और जो y इज इक्वल टू एक्स पावर n है फॉर फॉर n बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर्स, इसके अलग जो है वो कर्व्स बनेंगे, ये अलग फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इन पे हम वन बाय वन जो आपसे मैं अभी बात करता हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स पावर n फॉर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब देखें इसमें अगर मैं यूं बात करूं कि अगर n जो है वो 1 हो, ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास कर्व बन जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं n को 2 पुट कर लेता हूं तो मेरे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, इन वेरिएबल x। और अगर मैं n को 3 पुट कर लेता हूं तो मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मेरे पास डिफरेंट जो है वो कर्व्स की फैमिलीज बन रही है, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व्स आ रहे हैं। तो चलें सबसे पहले मैं y इक्वल टू एक्स, इसका क्या मतलब हुआ। अगर हम इसको बाय प्रॉपर्टी समझें तो जो इस कर्व की लाइन बनेगी, चूंकि हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक लाइन बनेगी जिसका एक्सिस ऑफ, अगर मैं सिमेट्री कहूँ, वो ओरिजिन है। क्या मतलब कि ओरिजिन इस सेंस में है कि अगर मैं इस कर्व का एक पार्ट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, या आप देख सकते हैं कि इसका ये एक पार्ट है, ठीक है, तो ओरिजिन के पीछे इसका बिल्कुल इमेज नजर आएगा, ठीक है। या मैं यूं कह सकता हूं कि इस कर्व के हर पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है, अगर उनके साइन उल्टा दिए जाएं, चूंकि इधर पॉजिटिव है तो सारी बात है, दूसरी तरफ नेगेटिव नेगेटिव, तो ये x -1 y -1 आ जाएगा, x -2 y -2, x -3 y -3। तो ये कर्व मेरा इस तरह से इसका जो दूसरा मतलब यूं कह सकते हैं लाइन मुकम्मल करने के लिए ये पूरी लाइन बन जाएगी। और इसमें मैं सिमेट्री इसलिए कह रहा हूँ कि फर्ज करें अगर मैं यहाँ से फर्ज करें इतने पोर्शन की मैं बात करता हूँ, मैं एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे थ्रो करता हूँ, तो ये जो ट्राइंगल बनी इसका जो एरिया बनेगा, ठीक है, और यहाँ से अगर मैं उतने ही बॉक्सेस के बाद मतलब अस्यूम ये करें उतनी बॉक्सेस के बाद फर्ज करें यहाँ से मैं परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ही थ्रो करता हूँ, तो ये मेरे पास ये जो ट्राइंगल बनेगी इसका भी एरिया बिल्कुल उतना ही होगा, ठीक है। ये अबव द एक्स एक्सिस है, ये डाउन द एक्स एक्सिस है, तो ये दोनों मेरे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एरियाज, ठीक है। ये तो हमने बात समझी। ये अब एक फैमिली से इसीलिए कि इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। अभी हमने इस चीज को समझा, ठीक है। अब मैं अगर मैं इस तरह से बात करता हूँ कि अगर मैं एक कर्व यूं ड्रॉ करता कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता तो मेरे पास क्या बनना था। चले अब मैं अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जारी बात है कि इसमें जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो y एक्सिस बन जाएगी, ठीक है। अब x1 y1 x2 y4 आ जाएगा, तो 4 फर्ज कर लें यहाँ पर है, ठीक है। इसी तरह x3 तो y9 आ जाएगा, x3 होगा और y9 आ जाएगी। कर्व इस तरह से बनेगा। अब इसके अगर कोऑर्डिनेट्स जितने भी पॉइंट्स इस हिस्से में आ रहे हैं राइट साइड पे, ठीक है, फर्ज करें अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैंने इसको थोड़ा सा शायद सही नहीं ड्रॉ किया, मैं और इसको क्लोज करता हूँ क्योंकि
मैं स्क्वायर का फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। x1 y1 x2 होगा तो y4 होगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कर्व। और इसी तरीके से x3 होगा तो y9 होगा, ये कर्व यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसके मैंने कहा जिस तरह बहुत से इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं इस कर्व के ऊपर, उस तरह से मूव हो रहा है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है तो y9 है, ठीक है। अब इसके एक्स कोऑर्डिनेट को मैं मतलब उसके साइन तब्दील कर दूं, ठीक है, तो जितना डिस्टेंस यहाँ से लाइन का है राइट पे, उतना ही लेफ्ट पे मैं आ जाऊं, तो ये पॉइंट मुझे इसका इमेज यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। तब x-3 और y9 ही होगा, ठीक है। इसी तरह अगर ये पॉइंट है, अगर ये फर्ज करें इतने डिस्टेंस पे, तो इधर से इतना ही डिस्टेंस में आ जाऊंगा, ठीक है, तकरीबन यहाँ पर, तो ये पॉइंट मुझे यहाँ पे नजर आएगा। तो मतलब कि ये कर्व मुझे इसका रिफ्लेक्शन जो है ये इस एक्सिस के वाई एक्सिस के दूसरी तरफ नजर आएगा, ठीक है। इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो वाई एक्सिस है, ठीक। और जितना डिस्टेंस इस कर्व का इस लाइन से वाई एक्सिस है, उतना ही दूसरे कर्व का भी वाई एक्सिस है, ये इक्वल डिस्टेंसेस। और ये आप जानते हैं कि डिस्टेंस किसी लाइन से अगर लेना हो पॉइंट का तो परपेंडिकुलर हम थ्रो करते हैं, ठीक है। तो ये तरह से हम इस प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे समझ रहे हैं, कर्व को भी समझ रहे हैं। अब मैं इस कर्व को ड्रॉ रखूंगा किए हुए, ठीक है। मैं अब एक और कर्व ड्रॉ करता हूँ y=x³, और इसके ग्राफ को अगर हम स्टडी करें तो ये ग्राफ जो बनेगा, ये इसमें देखें x अगर 1 रखें तो y1 आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम x को 2 रखेंगे तो y4 नहीं आएगा बल्कि y8 आ जाएगा। तो 8 किधर आएगा, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका कर्व आप देख सकते हैं कि इसकी स्लोप बहुत ज्यादा है, मतलब x में थोड़ी सी तब्दीली से y में ज्यादा चेंज आ रही। और अब इसके अगर कोऑर्डिनेट्स के साइन को उल्टा दिया जाए, मतलब देखें यहाँ पर ये पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2 और y कोऑर्डिनेट है 8। अगर x कोऑर्डिनेट -2 कर दिया जाए और y कोऑर्डिनेट -8 आ जाए, तो यही कर्व बिल्कुल हमें मतलब यहाँ पर इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो ओरिजिन है, ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, ठीक है। तो ये कर्व जो x³ का है वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये हमें यहाँ से बात पता चल रही है। फिर अगर मैं y=x⁴ कर देता हूँ, ठीक है, तो इस केस में मेरे पास जो कर्व बनेगा, इसमें अगर आप देखें तो x की वैल्यू मतलब अगर हम 1 रखते हैं तो y1 ही आएगा, ठीक है। x वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 की पावर 4 16, मतलब 2 पे इसने 16 पे आना है। तो ये कर्व बहुत ज्यादा मतलब इस तरह से, मैं बल्कि इसको अलग से ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर फिर वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है जी, मिक्स हो जाएगा ये। तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ कि x⁴ के लिए जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे y=x⁴ के लिए, तो ये क्या बनेगा इस तरह से कि x1 होगा y1, x2 रखेंगे यहाँ पर x2 है y8 हो जाएगा, 1 बल्कि 16 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब कि यहाँ तक इसने इसका हाफ फासला ही तय करना है अंदाजन, ठीक है। और ये स्लोली इसमें मतलब थोड़ा सा मैं लाइन को इसलिए एक तरफ नहीं रख रहा, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें चेंज आ रही है, ठीक है। लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा लार्ज चेंज है इसलिए मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया है। और जब हम -2 पुट करेंगे, जैसे -1 पे ये +1 शो करेगा चूंकि 4 एक इवन नंबर है, और जब मैं -2 पुट करूंगा तो ये इसकी वैल्यू देगा +16, जो कि फिर बहुत ऊपर कहीं जाकर आएगी, ठीक है। इस मतलब ग्राफ पेपर में तो अभी नहीं आ रही मेरे पास, ठीक है। तो आप ये इसका अंदाजा कर सकते हैं कि 0 पे 0, तो ये इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रहा है वो y एक्सिस बन रहा है, ठीक है। इसी तरह पैराबोला शेप को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता तो 2 पे उसने 4 जवाब दिया था, ठीक है। 2 पे कितना हुआ था 1 2 3 4, वो यहाँ पर आया था इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह -4 यहाँ पे बनेगा, मतलब -2 पे बना था 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पर इस तरह। तो आप ये इनमें जो चेंज है थोड़ी सी वो देख सकते हैं कि कौन सा ज्यादा मतलब स्लो मूव कर रहा है और कौन सा कर्व जो है वो तेजी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये इनमें जो एक डिफरेंस है वो आप यहाँ से इसका अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है जी। ये x² का ग्राफ है और ये x⁴ का ग्राफ है। इसी तरह अगर मैं y=x⁵ का ग्राफ लेता, ठीक है, जैसे x⁵ का आपको ड्रॉ हुआ नजर आ रहा है, y=x⁵ का, तो अब ये जो x⁵ है उसकी निस्बत और ज्यादा y एक्सिस के क्लोज होता जाएगा। मैं अब एक अंदाजन बात कर रहा हूँ, मतलब जैसे जैसे हम पावर को बढ़ाते जाएंगे इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो y एक्सिस ही रहेगा, ठीक है, सॉरी ओरिजिन रहेगा, लेकिन क्या होता जाएगा
ये y एक्सिस के ज्यादा क्लोज होता जाएगा, मतलब x में मामूली सी चेंज से y में बहुत ज्यादा रैपिड चेंज आती जाएगी। अब इस पे फर्दर बात करूंगा, इसके केस 2 को डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं जो n मैंने कहा था कि अगर ये बिलोंग करे नेगेटिव इंटीजर्स को तो तब क्या कैसे हमारे पास कर्व्स बनेंगे, उन पे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करूंगा।